हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेहा आशीष तिवारी की पूरी जर्नी के बारे में कि कैसे उनकी शादी आशीष जी से हुई और आशीष जी को ऐसा क्या हुआ अचानक से कि वो उनको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद क्या क्या चीज़ों को सहकर जीरो से उनका हीरो तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है वो इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था। उस सफ़र को पार करने के बाद आशीष भाई के जाने के बाद इनकी लाइफ में आई सुमित महल, जो कि उनकी ये सारी बातें हमने जो खुशी के पल हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। फिलहाल इस वीडियो में जानूंगी कि कैसे उनके पहले हस्बैंड को क्या कुछ हुआ था। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। बात कर रहे हैं नेहा आशीष तिवारी की शादी जब आशीष भाई से हो गई थी तो इनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी और इनके एक बहुत ही प्यारी सी बेटी ताशी ने जन्म लिया। ताशी के जन्म के बाद इन्होंने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया। नौकरी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। तभी इनका एक एग्ज़ाम था जिसके लिए इनको मायके आना पड़ा। तभी उस टाइम हो गया था कोविड। मायके में बहुत अच्छे से रह रही थी और कुछ भी इनको ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है कि वो अब वापस जाएंगी तो उनको सब कुछ ख़त्म मिलेगा। कंटिन्यू इनकी अपने हस्बैंड से बात होती थी लेकिन इनको नहीं बताया गया कि उनका तबीयत ख़राब हो चुका है, क्या दिक्कत हो चुकी है। रात को 10 बजे अचानक से इनके देवर का फ़ोन आता है कि आशीष भाई को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उधर इतना सुनने के बाद उनका नेहा का मंगलसूत्र टूटकर गिर जाता है, जो कि बहुत बड़ा अपशगुन की निशानी था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और पूरी रात इसी बेचैनी के साथ निकालती हैं। नींद के दवा देकर उनको सुलाया जाता है। सुबह होने का इंतज़ार किया जाता है। सुबह होते ही वे पहुँचती हैं जबलपुर, जहाँ उनके हस्बैंड एडमिट थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि 10 बजे उन्होंने अपने देवर से बात की, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे ही वो ख़त्म हो गए थे, जिस बात की जानकारी नेहा तिवारी को बिल्कुल भी नहीं थी। वो मन में ये सोच कर गई थी कि मैं जाके उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी कि इतना कुछ हो गया, आप बीमार थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। एक पत्नी जो अपने पति से लड़ने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ जाके देखती है तो एक वैन आती है। वैन सामने आके खड़ी होती है, दरवाज़ा खुलता है और अचानक से दरवाज़ा बंद होता है। ना तो वो कुछ समझने सोचने का उनको समय ही नहीं मिलता कि उनका दुनिया ख़त्म हो चुका है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती, वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। होश आता है तो वो घर पर रहती हैं और उनके हस्बैंड का जो भी क्रियाक्रम होता है वो सब उनके देवर करते हैं किट पहन के। इनको इस बात का सवाल का जवाब चाहिए था कि मेरे हस्बैंड को आखिर हुआ क्या। अगर कोविड हुआ तो कोविड जैसा किसी भी नियम का पालन क्यों नहीं हुआ, घर में सैनिटाइज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। आखिर उनको ऐसी क्या दिक्कत थी कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत हुई। बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से शायद उनकी मौत हुई है, लेकिन उनको अपने इस सवाल का जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं था। नेहा तिवारी टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी थी अपने हस्बैंड के साथ। वो पहले रील्स बनाती थी, लेकिन उसके बाद उनका कोरोना वो टिकटॉक बैन हो गया था तो उनका ये काम छूट गया था। लेकिन फिर उनको हस्बैंड के जाने के बाद याद आया, उन्होंने एक 10वें दिन अपने पति के 10वें दिन उन्होंने एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हेल्प मांगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पति को आखिर हुआ क्या, मुझे जवाब चाहिए। वो वीडियो इतना वायरल होता है कि सुबह होती है तो इनके घर पर मीडिया वाले आके खड़े हो जाते हैं इनका इंटरव्यू देने, लेकिन ससुराल वालों ने इनका मुंह बंद कर लिया। वहाँ पर भी नहीं इनको बोलने दिया गया। इनके साथ भेदभाव होता था कि ये विधवा है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं छू सकती, वो नहीं छू सकती। यानी कि इनके हस्बैंड के जाने के बाद इनका 10-12 दिन भी नेहा का ससुराल में रहना जीना हराम कर दिया गया। इसलिए इनको मजबूर अपनी एक छोटी बच्ची के साथ ससुराल छोड़ना पड़ा। वो नेहा आज उन्हीं ससुराल वालों को, उन्हीं माँ बाप को किस तरह से गले से लगा के पार्टी में इमोशनल हो रही थी। आज उनको अपने माँ बाप से बढ़कर दर्जा देती है और हर काम में बोला कि मेरे मम्मी पापा के, जबलपुर वाले मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मायके में रहकर इन्होंने अपनी बेटी ताशी की परवरिश की और कड़े संघर्ष के बाद, इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आज अपना अच्छा खासा नाम पहचान बनाया है। आज नेहा आशीष तिवारी एक खुद में एक नाम ब्रांड बन चुका है। उसके बाद इनकी लाइफ में आए सुमित महल, जो इनकी बेरंग ज़िंदगी को फिर से खुशियों से रंग दिया। अब जो कुछ भी होने वाला है या हो रहा है सब आपकी लाइफ के सामने है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये इनका जर्नी थोड़ा पसंद आया होगा। मैंने कम छोटे से वीडियो में सारी बातें रखने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।